आपका लवली रनर ड्रामा के एपिसोड 13 यानी कि पार्ट 23 में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं पास्ट का वही एपिसोड का सीन जो यहाँ पर सी में फ्लैशबैक देख रही होती है कि उसका फ्यूचर चेंज हो गया है, यानी कि अब वो बदमाश उसे वहाँ पर अटैक नहीं करने वाला है और वो किडनैपर ने भी अपना प्लान चेंज कर लिया है। अब ये फ्लैशबैक जैसे ही एमसोल को आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने अपना फ्यूचर चेंज कर लिया है, लेकिन नहीं, वो किडनैपर इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर स्टेशन पे होते हैं जहाँ पर एमसोल खोई खोई सी थी। तो संजू उसे पूछता भी है क्या हुआ। एमसोल कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर वो लोग साथ ही में ट्रेन में जाते हैं। अब यहाँ पर एमसोल कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। संजय को वो प्यार से देखती है, संजय को जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी ना। यहाँ पर देखती है कि आज टाइम हो गया है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं वो अटैक होने के लिए, उसे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। संजय जैसे ही उसे म्यूजिक सुनने के लिए पूछता है वो इस तरीके से एक्टिंग करती है जैसे कि वो वापस से अपना टाइम में अपनी दुनिया में जा चुकी है। और यहाँ पर ये छोटी वाली एमसोल को तो कुछ भी याद ही नहीं है। संजय यहाँ पर कन्फ्यूज़ था। एमसोल को वो रोकने का कोशिश करता है, लेकिन एमसोल कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो संजय के साथ क्या कर रही है। वो काफ़ी कन्फ्यूज है, उसे अकेला रहना है। ये कहते हुए वो नीचे स्टेशन से उतर जाती है। संजय एमसोल की कही बात याद करके रोने लगता है कि अगर कल को वो उठी और उसके साथ आज उसका लास्ट डे हुआ तो वो रोएगा नहीं, लेकिन संजय रोई जा रहा था। एक साइड एमसोल संजय को जाते हुए भेज देती है और दूसरी साइड वो किडनैपर दूसरी ट्रेन से यहाँ स्टेशन पर उतरता है। वो उसके सामने से क्रॉस कर जाता है लेकिन नहीं देख पाता है। कुछ दिनों पहले का सीन हम लोग देखते हैं। एमसोल अपने भाई से बात करने के लिए गई थी। फ्यूचर में उसे पता चला था ना कि एक बंदा इतनी ज़्यादा बड़ी लॉटरी जीता हुआ था, तो वो उससे वो नंबर ले लेती है ताकि अपने भाई को दे सके। और यहाँ पास में वो अपने भाई को वो लॉटरी टिकट दे रही होती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि वो उसकी बातों पर कैसे भरोसा करे। एमसोल कहती है कि लाइफ में एक बार वो उसकी बात पर ट्रस्ट करके देखा और वो तब तक इस टिकट को लेकर के लॉटरी खेलते रहे जब तक कि वो जीत नहीं जाए। उसके भाई एमसोल की बातों पर भरोसा करने के लिए ओके कह देता है। एमसोल सोचती है कि वो अपने भाई के लिए जो कर सकती थी उसे फाइनेंशियल इशू से बचाने के लिए वो उसने किया है। अब बाकी उसकी किस्मत, वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। फिर हम लोग एमसोल का बर्थडे वाला सीन देखते हैं। आज उसका बर्थडे था। संजय के साथ वो डेट पर जाने के लिए निकलती है। घर से बाहर वो रेडी होकर निकलती है तो देखती है कि संजय उसका वेट कर रहा है। वो उसे हक करके बर्थडे विश करता है, फिर उसे अम्यूजमेंट पार्क में लेकर के जाता है। एमसोल का डेट काफ़ी यादगार गुजरने वाला है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो यहाँ पर आ रही है। वो संजय को बताती है कि जब उसके डैड थे इस दुनिया में तब वो यहाँ पर उनके साथ आई थी। संजय कहता है अब हम लोग हमेशा ही यहाँ आया करेंगे। एमसोल मन में सोचती है आई ऑल्सो होप कि ये मेरा तुम्हारे साथ लास्ट डेट ना हो। फिर वो लोग डेट एंजॉय करने के लिए जाते हैं, झूला झूलते हैं, मस्त मस्त खाना खाते हैं। एमसोल के बहुत सारे फ़ोटो संजय क्लिक करता है। शायद ये उनके लाइफ का अब तक का सबसे हैप्पीएस्ट डेट था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो साथ में भी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खिंचते। एमसोल यहाँ पर संजय के लिए ये हॉट कॉर्न डॉग लेके आती है खाने के लिए, तो संजय एक बार में ही सारा खा जाता है। एमसोल यहाँ पर उससे गुस्सा करती है, मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करना। फिर ये दोनों यहाँ पर लवी डबी रोमांस एंजॉय करते हैं। डेट वेट मस्त फुल ऑन साथ में खेलते हैं, झूला वूला झूलते हैं। शाम हो जाती है। यहाँ पर वो लोग हॉरर रूम में जाते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन इस टाइप के हॉरर रूम्स में गया हुआ है? संजय यहाँ पर एमसोल से कह रहा होता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग उस कमरे में एंटर करते हैं ना तो वो खुद एमसोल के पीछे छुप जाता है। वो तो उससे कहीं ज़्यादा डर रहा था। हमारी ब्रेव गर्ल एमसोल तो किसी से डर ही नहीं रही थी, इनफैक्ट वो तो हंस रही थी और वह यहाँ पर संजय को डरा रही होती है। संजय उससे डर करके भाग जाता है वहाँ से। एमसोल उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो लोग बड़े वाले केबिन वाले झूले पे जाते हैं जहाँ पर कि एमसोल अभी तक आया नहीं था। संजय आया नहीं था, एमसोल उसका वेट कर रही थी। फिर वो यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आता और इन दोनों को यहाँ पर एक बॉक्स में बैठाया जाता है। आज एमसोल का बर्थडे था ना, तो संजय उसके लिए केक लेने के लिए गया था। कैंडल जला करके वो उससे विश करने के लिए बोलता है। एमसोल काफ़ी ज़्यादा ही टच
हो जाती है। वो उसे हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने के लिए बोलती है। फिर संजय उसके लिए गाना गाता है। वो यहाँ पर विश मांगती है कि वो हमेशा ही संजय के साथ खुश रहना चाहती है। फिर यहाँ पर संजय कहता है अपना राइट पॉकेट चेक करो। एमसोल की ड्रेस में उसने पहले से गिफ्ट रख दिया था। एमसोल तो काफ़ी सरप्राइज थी। जब वो उसे ओपन करती है तो एस नाम के लेटर का एक लॉकेट था। वो इतनी ज़्यादा शॉक एंड हैप्पी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। इमोशनल होकर के संजय से कहती है कि इतना खूबसूरत है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। वो संजय को कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मुझे पहनाओ। अब संजय काफ़ी खुशी खुशी एमसोल को ये पहनाने लगता है और वो एक बार में वो लॉकेट पहना ही नहीं पा रहा था। वो कहता है ना जाने ड्रामा में लड़के लोग कैसे एक बार में ये लॉकेट को पहना देते हैं। तभी वो लोग नीचे पहुंच चुके थे और ये हेल्पर यहाँ पर उस बॉक्स को ओपन करता है। उससे ऐसा लगता है कि वो दोनों शायद एक दूसरे को गेस कर रहे हैं। वो उन दोनों को वापस ऊपर भेज देता है और कहता है कंटिन्यू करो, ये राइड हमारी तरफ से फ्री रहेगा। एमसोल कहती है लगता है उसने हमें कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया है। संजय कहता है ये तुम पर काफ़ी प्यारा लग रहा है। एमसोल कहती है हाँ तुमने जो दिया है ये सच में काफ़ी खूबसूरत है, मुझे काफ़ी पसंद आया। थोड़ी देर बाद संजय कहता है मुझे लगता है कि जब ये हेल्पर ने हमें गलत समझ ही लिया है तो क्यों ना थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। फिर वो प्यार से आगे बढ़ करके एमसोल के चेक्स पर किस कर लेता है। एमसोल शाई और इमोशनल दोनों थी तो फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं यहाँ पर। और फाइनली जो कि इस बंदे ने समझा था अब वो सीन यहाँ पर होता है। इसके बाद हम लोग वो ट्रेन वाला सीन देखते हैं जहाँ पर कि संजय एमसोल के बारे में याद करके रो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे नहीं छोड़ने का डिसाइड करता है और हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर ट्रेन से उतर गया है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि वो जो डिटेक्टिव था वो एमसोल के घर पहुंच जाता है उसे ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम को तो कुछ इस बारे में पता ही नहीं था। उन्हें ये काफ़ी बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। उस शहर के पुलिस स्टेशन में जब एमसोल गई थी उन बातों को बताने के लिए तो कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। एमसोल उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगले इतने दिनों में वो बदमाश इंसान उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन सब उसकी बातों का मजाक उड़ा रहे थे। एमसोल ये सोचती है कि सच में कोई उसकी बात नहीं मानने वाला है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे कहती है जल्दी से घर वापस आने के लिए। एमसोल पूछती है क्या हुआ, वो तो कल आ ही रही है। उसकी मॉम कहती है एक किडनैपर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, ये बात मुझे डिटेक्टिव से पता चल रहा है। इतनी खतरनाक बात तुमने हमें क्यों नहीं बताया। एमसोल पूछती है ये बात आपको कैसे पता चला। तो उसकी मॉम कहती है वो डिटेक्टिव हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने ही हमें बताया, अगर वो नहीं बताते तो हमें तो ये बात कभी पता ही नहीं चलता। एमसोल अपनी मॉम को काम डाउन कराती है और कहती है परेशान नहीं होने के लिए, वो जल्दी ही घर आ रही है और वो यहाँ पर संजय के साथ है और ना उसके फ्रेंड बैकिन के पेरेंट भी उन्हें घर छोड़ने के लिए स्टेशन वगैरह पर आने वाले हैं। ऐसा करके वो कुछ बोल देती है। उसकी मॉम कहती है ठीक है तो संजय से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होना और जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचो। ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कल मिलेंगे।